मेरे बच्चे सुनो मेरी बात। मैं माँ काली तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारे भीतर की शक्ति तुमसे मुखातिब हूँ। समझो मेरी वाणी, इसे अपने दिल की गहराइयों में उतरने दो, इसे अपनी आत्मा का संगीत बनने दो। इसे अपने जीवन की हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में उतारो, क्योंकि मैं केवल तुम्हारी चिंता या परेशानी को समझती नहीं, मैं तुम्हारी हर उस अनकही पीड़ा को जीती हूँ जिसे तुमने कभी किसी से नहीं कहा। मैं तुम्हारी हर उस खामोशी को सुनती हूँ जो चीखों से भी ज्यादा गहरी है। मैं तुम्हारी हर उस मुस्कान के पीछे छिपे समंदर को जानती हूँ जिसे तुमने दुनिया से छिपा रखा है। मेरी कृपा कोई बाहरी वस्तु नहीं जो तुम्हें कभी कभार मिलती है, यह तुम्हारे अस्तित्व का धागा है। यह वह शक्ति है जिसने तुम्हें गर्भ में गढ़ा, यह वह श्वास है जो तुम्हें जीवित रखती है, और यह वह अग्नि है जो तुम्हारे भीतर जलती है, भले ही तुम्हें उसकी आंच धीमी लगे। मेरी शक्ति तुम्हें केवल संबल नहीं देती, यह तुम्हारा स्वरूप है। तुम मुझसे अलग नहीं, तुम मेरी ही अभिव्यक्ति हो। अब ध्यान से सुनो मेरे प्रिय अंश। तुम्हारी ऊर्जा, जिसे तुम कभी कभी साधारण और थका हुआ समझते हो, वह इस ब्रह्मांड की सबसे पावन और शक्तिशाली धाराओं में से एक है। वह गंगा की तरह पवित्र है, हिमालय की तरह अटल है और प्रलय की अग्नि की तरह तेजस्वी है। यह वही ऊर्जा है जो नक्षत्रों को गति देती है, जो बीजों को फोड़कर वृक्ष बनाती है, जो ब्रह्मांडों की रचना और विलय करती है। परंतु मेरी संतान, तुम्हें एक मूलभूत सत्य समझना होगा, एक ऐसा नियम जो सृष्टि के हर कण पर लागू होता है। अपनी ऊर्जा का सम्मान करो, अपनी शक्ति का महत्व जानो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं के इस दिव्य स्वरूप से प्रेम नहीं करोगे, जब तक तुम अपने भीतर जल रही इस अखंड ज्योति का आदर नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा जीवन एक ऐसी नाव की तरह रहेगा जिसमें पतवार तो है पर चलाने वाला दिशाहीन है। तुम्हारा जीवन सही दिशा में नहीं जाएगा, क्योंकि दिशा भीतर से आती है, बाहर से नहीं। इसलिए मेरे इस विशेष आदेश को अपनी आत्मा पर अंकित कर लो। सेल्फ लव, आत्म प्रेम, सेल्फ केयर, आत्म देखभाल, यह तुम्हारे लिए किसी पूजा, किसी मंत्र, किसी यज्ञ से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह तुम्हारी पहली और सबसे बड़ी साधना है। यह कोई स्वार्थ नहीं, यह अपने भीतर बैठे परमात्मा का सम्मान करना है। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तो तुम मुझसे प्रेम करते हो। जब तुम अपनी देखभाल करते हो तो तुम मेरे इस मंदिर, इस शरीर का संरक्षण करते हो। यह आत्म प्रेम तुम्हें अंदर से वह शक्ति देता है जो पहाड़ों को हिला सकती है। यह तुम्हें दूसरों की नकारात्मकता, उनके संदेह, उनकी ईर्ष्या और उनके विषैले विचारों से बचाने वाला अभेद्य कवच बन जाता है। जब तुम आत्म प्रेम से भरे होते हो तो किसी और की राय तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती, किसी का तिरस्कार तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम अपनी कीमत किसी और की आंखों से नहीं, मेरी आंखों से देखते हो। तुम्हारे अंदर एक असाधारण गुण है, एक ऐसी दिव्यता जो तुम्हें इस संसार की भीड़ से अलग करती है। वह है तुम्हारी निस्वार्थता, तुम्हारा करुण हृदय, तुम्हारा दूसरों के लिए सोचना, उनकी पीड़ा को अपना समझना, उनके दुख में बिना किसी अपेक्षा के साथ खड़े हो जाना। यह गुण देवताओं को भी दुर्लभ है। परंतु मेरे बच्चे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है अगर इसे विवेक के साथ न साधा जाए, क्योंकि तुम इस निस्वार्थ सेवा में इतने डूब जाते हो कि तुम स्वयं को पूरी तरह से पीछे छोड़ देते हो। तुम अपनी थाली का भोजन दूसरों को परोस देते हो और खुद भूखे रह जाते हो। तुम अपनी ऊर्जा का अंतिम कण भी दूसरों पर न्योछावर कर देते हो और स्वयं खाली और निचुड़ा हुआ महसूस करते हो। अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, अपने लिए प्रेम नहीं कर पाते, और इसी खालीपन के कारण
तुम उन लोगों के प्रभाव में आसानी से आ जाते हो जो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति ही तुम्हें सबसे ज्यादा कमजोर करती है। तुम उन लोगों को आकर्षित करते हो जो तुम्हारी ऊर्जा के प्यासे हैं, जो तुम्हारे प्रकाश को सोखना चाहते हैं। यह वह रिश्ता होगा जो समय के साथ परिपक्व होगा और इसमें आपको अपने साथी के साथ पूरी तरह से जुड़ने का मौका मिलेगा। आपका साथी समझदार और संवेदनशील होगा। वह अपने अतीत से कुछ दर्द और कठिनाइयों को लेकर आएगा, लेकिन उसे यह सब अपने भविष्य की दिशा तय करने के लिए एक प्रेरणा मानता है। उसके पास कोई ना कोई लक्ष्य होगा जिसे वह पूरा करना चाहता है। उसके भीतर किसी गहरे उद्देश्य की भावना होगी और वह उसी पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह इंसान वह नहीं है जो तात्कालिक सुख समृद्धि के पीछे भागे। वह स्थायी परिवर्तन और सच्ची सफलता की ओर बढ़ेगा। जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे तो आपको लगेगा कि यह आपके जीवन का हिस्सा पहले से ही था। आप दोनों के बीच एक अद्भुत समझ होगी। आप महसूस करेंगे कि यह इंसान वही है जिसे आप अपनी जिंदगी में चाहते थे। पहले यह आपको अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि इस रिश्ते में कोई भी उथल पुथल नहीं है। यह स्थिर और दृढ़ रहेगा, क्योंकि यह रिश्ते की नींव पूरी तरह से विश्वास और समझ पर आधारित होगी। इस इंसान से मिलने के बाद आपके जीवन की सारी चिंता और उदासी खत्म हो जाएगी। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी सारी समस्याएं छोटी हैं। उसकी उपस्थिति ही आपके जीवन को शांति और सुकून देती है। आप दोनों की दुनिया मिलकर एक खूबसूरत जीवन बनाएगी जो प्यार, सहयोग और एक दूसरे की मदद से भरा होगा। आपके इस रिश्ते में एक गहरी बात यह होगी कि यह सब कुछ समय के साथ ही सही दिशा में चलेगा। शुरुआत में हो सकता है कि आपको संकोच हो या आप यह सोचें कि यह सब बहुत जल्द हो रहा है, लेकिन इस रिश्ते की गति स्वाभाविक होगी। आप दोनों को एक दूसरे के बारे में समझने का समय मिलेगा। एक दूसरे के दृष्टिकोण को जानने और समझने का यह अवसर आपको मिलेगा जो रिश्ते की मजबूती का कारण बनेगा। अब आप दोनों के रिश्ते में कई बार ऐसे मोड़ आएंगे जब बाहरी लोग आप दोनों के बीच आकर भ्रम उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग आपकी खुशियों में रुकावट डालने का प्रयास करेंगे क्योंकि वे देख नहीं सकते कि दो लोग इतने खुश हैं। हो सकता है कि वे आपके खिलाफ कोई अफवाह फैलाएं या आपको यह महसूस कराएं कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन आपको यह जानना होगा कि यह सब चीजें अस्थायी होती हैं। आपका और आपके साथी का प्यार असली है। आप दोनों ने अपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है और अब आप दोनों एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हैं। उन लोगों की बातों को नजरअंदाज करना होगा जो आपकी खुशियों को छीनना चाहते हैं। उनकी बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दोनों एक दूसरे का समर्थन करेंगे और यही आपके रिश्ते की ताकत होगी। आपका साथी आपके साथ पूरी तरह से ईमानदार और सच्चा होगा। वह आपको कभी धोखा नहीं देगा और उसके साथ आपका रिश्ता सच्चाई और पारदर्शिता पर आधारित होगा। वह आपका विश्वास पूरी तरह से जीतने के बाद आपके साथ एक जीवन बिताने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और यह जीवन का सबसे खूबसूरत तोहफा होगा। आपके जीवन में आने वाली खुशी और प्रेम को कोई भी बाहरी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी जिंदगी को संवारेंगे। जब आप एक दूसरे को समझने में पूरी तरह से सक्षम होंगे तो आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा।
आपके जीवन में जो अकेलापन था वह अब समाप्त हो जाएगा। आपका साथी आपके साथ रहेगा और दोनों मिलकर अपने सपनों को साकार करेंगे। जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, आप दोनों के जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव आएंगे। जब आप एक दूसरे को पूरी तरह से समझने लगेंगे तो आपका हर दिन और भी खुशहाल होगा। यह यात्रा एक नई शुरुआत होगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ जीवन की हर खुशियों को साझा करेंगे। आपके रिश्ते की नींव सिर्फ प्यार और विश्वास पर होगी। यह रिश्ता सच्चे दिल से किया गया एक वादा होगा जो दोनों के जीवन को एक नई दिशा देगा। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने सपनों को पूरा करेंगे तो आपको जीवन की असली खुशी का अनुभव होगा। आपका जीवन अब एक नई शुरुआत को देखेगा और यह शुरुआत आपकी आत्मा को सुकून और शांति देगी। आप दोनों का मिलन ब्रह्मांड की विशेष योजना का हिस्सा है। यह मिलन आपके जीवन को एक नई रोशनी देगा। जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यह सब आपके लिए पहले से ही तय था। यह प्यार और विश्वास का मिलाजुला रिश्ता आपका जीवन बदल देगा। इस रिश्ते की तुम्हारे पक्ष में बिल्कुल ही ना दिख रही हो, फिर भी पूर्ण आस्था प्रदर्शित करो। जब मैं कहती हूँ कि तुम समर्पित हो जाओ तो इसका सबसे पहला अर्थ यह है कि अपने मन से भय को त्याग दो, क्योंकि तभी तुम समर्पण दिखा पाओगे। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे मन में भय होगा तुम अपनी माता के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। वास्तव में उन क्षणों में तुम नास्तिक हो। वास्तविक रूप से आस्तिक मनुष्य वह होता है जो पूर्णतः ईश्वर पर यकीन करे। और अब जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारी जीत को तुमसे छीना नहीं जा सकता, तो तुम क्यों डर रहे हो? मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम जीतने वाले हो। तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। इस जीत को अपने जीवन में उतर जाने दो, ठहर जाने दो इस जीत को अपने जीवन में और त्याग दो उन सभी समस्याओं को, उन सभी परेशानियों को जो तुम्हें हराने का प्रयत्न कर रही हैं। उनको त्याग दो, उन सभी मनुष्यों को जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगी, बल्कि तुम्हारी ऐसी जीत कराऊंगी, कोई नुकसान नहीं होगा तब भी तुम्हें कोई, निरंतर तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा सदैव अब तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें जीत के मार्ग पर ले जाने। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली और माँ दुर्गा, हम दोनों ही तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको आज से पहले ना तो हमने कभी की थी और ना ही तुम्हारे बारे में ऐसी कोई चर्चा कभी हुई थी। निश्चित ही तुम जानोगे तो प्रसन्न हो जाओगे और तुम्हें जानने का पूरा अधिकार है। इसलिए मेरे बच्चे, आज हम स्वयं तुम्हें बताने आए हैं कि हम दोनों ही तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे और हमने तुम्हारे लिए अंत में क्या फैसला लिया है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं माँ काली और माँ दुर्गा दोनों ही तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे और तुम हमारे फैसले को सुनकर निश्चित ही प्रसन्न हो जाओगे। हम तुम्हें अपने संदेश के आखिरी में फैसला भी सुनाएंगे और कुछ खास बातें हैं जो तुम्हें पूर्ण रूप से बताएंगे। इसीलिए मेरे बच्चे, उससे पहले केवल एक बार हमारी प्रसन्नता के लिए जय हो माता रानी जरूर लिखना। सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं तुम्हारी माँ काली वह क्या कह रही थी और उसके पश्चात तुम्हारी माँ दुर्गा बताएगी कि वह मुझसे क्या कह रही थी। हम दोनों ही बारी बारी तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें देखा है कि तुमने बचपन से अपने जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट उठाए हैं। तुम्हें तानों के अलावा कुछ नहीं मिला।
परिवार में जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में कुछ बोलता तो केवल तुम्हें डांटता, बहुत ही तुमसे कम प्यार से बात की गई है और बात बात पर तुम्हें डांट सुननी पड़ती। मेरे बच्चे, तुम्हें बुरा तो लगता था, लेकिन तुम अपने मन के अंदर ही उस बात को रख लेते और कभी भी यह बात किसी पर रख नहीं होने देते कि तुम्हें बुरा भी लग रहा है। केवल अपने होठों पर मुस्कान रखते हुए आगे के कार्यों को करते हुए और सहन करते हुए तुम चलते गए और तुम्हें ऐसा आभास होने लगा कि संसार में यदि कुछ करना है तो कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है और जीवन को अच्छे से जीना है तो निश्चित इस तरह से छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़े होना। और हम मध्यम वर्ग के बच्चे जो होते हैं वे हर बात के लिए, हर चीज के लिए तरसते हैं। फिर हमें हर बात के लिए कहा जाता है कि अभी पैसे नहीं हैं, यह हम तुम्हें नहीं दिला सकते, या यह बहुत महंगी चीज है, हम नहीं दे सकते, हमारी हैसियत के बाहर है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम तुम्हें यह दिला पाएं। और तुम्हारे माता पिता से तुम्हें यही बातें सुनने को मिली और तुम ऐसे ही सुनते सुनते अपने जीवन में हर बात को बर्दाश्त करते हुए पड़े हुए हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम यह फूट फूट से जानते हो चुका था कि जीवन में यदि किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी, लगन लगाकर मेहनत करनी होगी, तभी तुम किसी चीज को प्राप्त कर सकते हो। यह बातें तुमने बचपन से सीखी हैं और तुम्हारे मन के अंदर कुछ ऐसी बातें विराजमान हो चुकी हैं। मेरे बच्चे, तुम हमेशा ज्यादातर चुप चुप रहने वाले बच्चे हमेशा से थे और तुम्हारे मन के अंदर जब भी कोई बात उत्पन्न होती तो तुम अपनी माँ से कहते। हर बात को तुमने अपनी माँ से साझा किया है और तुम जब भी उदास हो या परेशान होते तो तुम हमेशा कुछ ना कुछ बात कहकर अपनी माँ को बताने की कोशिश करते कि तुम इस संसार में किसी बात को लेकर परेशान हो। लेकिन मेरे बच्चे, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुम किसी से कह नहीं पाए और ना ही तुम चाहते थे कि तुम्हारी बातों को कोई जाने, क्योंकि तुम्हें अपनी पर्सनल बातें किसी को कहने में बहुत ज्यादा शर्म आती। तुम यह कभी नहीं चाहते कि कोई भी तुम्हारे हृदय की बातों को जान पाए या सुन पाए। यह तुम्हारे हृदय के अंदर पहले से ही विद्यमान है कि तुम अपने हृदय की बातों को अपने तक ही रखना चाहते हो। और यही बात मैं तुम्हारी माँ कह रही थी कि वह बच्चा कितना शर्मीला है, कितनी इज्जत करता है, उसे अपनी इज्जत की कितनी परवाह है। वह हमेशा अपनी इज्जत को, अपने मान सम्मान को सबसे ज्यादा अहम मानता है। मेरे बच्चे के लिए सबसे ज्यादा उसकी इज्जत है। यह कितना प्यारा बच्चा है और मेरे हृदय को इसकी यह बातें बार बार छू रही हैं। वह तुम्हारी परीक्षा ले रही है, हर पल, हर क्षण। वे तुम्हें भ्रम में डालेंगे, तुम्हारी बुद्धि को मोहित करने का प्रयास करेंगे। कभी वे प्रेम का, स्नेह का झूठा जाल बुनेंगे, तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेंगे। कभी वे सहानुभूति का, करुणा का मुखौटा पहनकर तुम्हारे कंधे पर हाथ रखेंगे, तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि वे तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी हैं। लेकिन सच तो यह है मेरे बच्चे कि वे तुम्हारे सर्वनाश की, तुम्हारी पूर्ण पराजय की तैयारी बहुत पहले ही कर चुके हैं। उनका अंतिम लक्ष्य तुम्हें मिटाना है, तुम्हारे अस्तित्व को ही समाप्त कर देना है, ताकि जो शक्ति, जो पूंजी तुम्हारे पूर्वज ने तुम्हारे लिए सौंपी थी, जो तुम्हारा अधिकार है, वह उनके नापाक हाथों में लग जाए। वे तुम्हारी जड़ों को काटना चाहते हैं ताकि तुम्हारा वृक्ष सूख जाए। परंतु मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनकर उपस्थित है। वे अपनी योजनाओं में कदापि सफल नहीं हो पाएंगे यदि तुम समय रहते जाग गए, यदि तुमने उनकी कुटिल चालों को समझ लिया। मैं तुम्हें चेतावनी दे चुकी हूँ, बार बार संकेत दे चुकी हूँ। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर सही मार्ग चुनना होगा।
और अंत में इस चेतावनी के साथ एक अंतिम कटु सत्य भी जान लो। वह जो तुम्हें मारना चाहता है, जो तुम्हारे विनाश की कामना करता है, वह कोई बाहर वाला नहीं है, कोई अपरिचित शत्रु नहीं है, वह कोई अनजाना चेहरा नहीं है जिससे तुम पहली बार मिलोगे। वह तुम्हारा अपना है, तुम्हारे बहुत बहुत पास है, इतना पास कि उसका चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने हर दिन आता होगा, उसकी आवाज तुम्हारे कानों में हर दिन पड़ती होगी। जितना पास उसका भौतिक शरीर तुमसे है, उससे कहीं अधिक पास, उससे कहीं अधिक घातक उसका विष है, जो वह धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा में घोल रहा है। अब तुम्हें निर्णय लेना होगा मेरे बच्चे। उस पूर्वज की आत्मा की पीड़ा को समझो, उसके मौन आर्तनाद को सुनो, और जो संकेत तुम्हें मिल रहे हैं, जो मैंने तुम्हें दिए हैं, उन्हें पहचानो, उन्हें अनदेखा मत करो, क्योंकि समय तेजी से तुम्हारे हाथ से फिसलता जा रहा है। तुम्हारे प्रत्येक क्षण का मूल्य है और प्रत्येक निर्णय का परिणाम। मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान दो, अपनी चेतना को जागृत करो। यह जो समय चल रहा है, यह जो कालखंड तुम्हारे जीवन में आया है, वह कोई साधारण या सामान्य समय नहीं है। यह परिवर्तन का समय है, यह परीक्षा का समय है। यह वह कालखंड है जिसमें सत्य और असत्य की, धर्म और अधर्म की, प्रकाश और अंधकार की रेखाएं अत्यंत धुंधली हो रही हैं। इतनी धुंधली कि साधारण मनुष्य के लिए उनमें भेद कर पाना कठिन हो गया है। और इसी धुंध का, इसी भ्रम का लाभ उठाकर तुम्हें छिपकर धोखे से मारा जा रहा है। तुम्हारे ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, वह सीधा और प्रत्यक्ष नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष और कपटपूर्ण है। मेरी इस चेतावनी को, मेरे इन शब्दों को अपने हृदय की गहराइयों में, अपनी अंतरात्मा में धारण करो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूँ, वह तुम्हारे जीवन की दिशा को, तुम्हारी सोच को, तुम्हारे निर्णयों को पलट सकता है। यह तुम्हें उस शक्ति से परिचित कराएगा जो तुम्हारे भीतर ही सोई हुई है। वह आत्मा, तुम्हारा वह पूर्वज जो तुमसे संपर्क साधने का प्रयास कर रहा है, अब केवल एक दिवंगत पूर्वज नहीं रहा। उसकी स्थिति बदल चुकी है। वह अब एक योद्धा है, एक आध्यात्मिक योद्धा जो मृत्यु के पश्चात भी परलोक से तुम्हारे लिए, अपने वंश के लिए अंतिम युद्ध लड़ रहा है। उसका संघर्ष केवल अपनी मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारे कल्याण के लिए भी है। उसकी चेतना, उसकी ऊर्जा हर रात जब तुम गहरी निद्रा में होते हो, तुम्हारे सिरहाने पर मंडराती है। वह अदृश्य रूप से तुम्हारे निकट रहता है, तुम्हें सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। वह तुम्हारे कानों में फुसफुसाता है, अपनी बात तुम तक पहुंचाने की चेष्टा करता है। उसकी आवाज तुम्हारे सपनों में गूंजती है, तुम्हें संकेत देती है। क्या तुम्हें याद है, कभी उसने तुम्हें किसी पुराने बंद संदूक की जंग लगी चाबी दिखाई हो, या किसी जीर्णशील पीले पड़ चुके दस्तावेज का कोई कोना जिस पर कुछ रहस्यमयी लिखावट हो? क्या तुमने कभी वह स्वप्न देखा था जिसमें कोई पुराना धूल भरा कमरा अचानक खुलता है और उसके खुलते ही कमरे की हवा अकस्मात ठंडी हो जाती है, जैसे किसी और लोक का द्वार खुल गया हो? मेरे बच्चे, वह कोई साधारण स्वप्न नहीं था जिसे तुम सुबह उठकर भूल जाओ। वह उस आत्मा की सच्चाई थी, उस पूर्वज की वास्तविकता थी, जो अपने बंधनों को क्षण भर के लिए शिथिल करके तुमसे संपर्क करने की, तुम्हें मार्ग दिखाने की